नमस्कार साथियों, मैं भानु प्रताप गोला स्वागत करता हूं आपका अनमोल क्लासेज में। तो आज हमने रीजनिंग का एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन टेस्ट, हिंदी में बोलें तो वर्गीकरण टेस्ट। और इस टॉपिक के लिए हम एक बुक को लेकर के चल रहे हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो टॉपिक है वर्गीकरण, इसका हर एक एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, लेकिन ये जो मैं आपके लिए सीरीज कराने जा रहा हूँ ये स्पेशली जो छात्र बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके लिए मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं इस बुक से कराने वाला हूँ। ये आपको बुक दिख रही होगी, ये उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यानी कि ये बुक से मैं आपके सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यदि आपके पास ये बुक है या नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस बुक के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं सभी टॉपिक्स के सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो यदि आपने सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी आपके मित्र हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें थ्योरेटिकल कोई भी चीज़ समझाने के लिए है नहीं, क्योंकि क्लासिफिकेशन में क्या रहता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हों या 5 ऑप्शन दिए हों, उन जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको अलग छांटना होता है और बचे हुए 3 ऑप्शन में समानता होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपके 4 ऑप्शन हैं ए बी सी और डी, तो मान लो आपका आंसर ये है, तो ये जो बचे हुए ऑप्शन हैं 3, इन तीनों के अंदर कोई ना कोई समानता होनी चाहिए, ये इससे अलग होना चाहिए। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हैं इनके हमें टाइप्स की बात करता हूँ कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन पर यानी कि वर्गीकरण पर जनरली 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो शब्दों के आधार पर, वहीं आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे, जैसे राम, श्याम, मोहन और गीदड़। भाई 4 शब्द दे दिए आपको, तो इन चारों शब्द में से आपको एक शब्द अलग छांटना है। तो आप जानते हैं भाई राम, श्याम और मोहन ये तो भाई व्यक्तियों के नाम हैं, लेकिन गीदड़ एक जानवर का नाम है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे ही इसका दूसरा टाइप बनता है अल्फाबेट के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनता है? जैसे मैंने 4 ऑप्शन आपको दे दिए, ये 4 ऑप्शन है आपके ए, ई, आई और एच। यहां से आप देखेंगे बच्चों कि आप जानते होंगे वोवल्स में ए, ई, आई, ओ, यू 5 वोवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये ए, ई और आई ये तो तीनों वोवल्स हैं, लेकिन जो एच है वो कॉन्सोनेंट्स है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तीसरा इसका जो टाइप बनता है वो बनता है नंबर के आधार पर। यानी कि आपको संख्याएं दी होती हैं। संख्याएं किस प्रकार से दी होती हैं? जैसे मैंने लिख दिया 3, 5, 7 और 9, ये संख्या लिख दी बच्चों मैंने 3, 5, 7 और 9। तो यहाँ से आपका इसमें क्या आंसर रहेगा भाई? आप देख रहे हैं कि 3, 5 और 7 ये अभाज्य संख्या हैं, यानी कि प्राइम नंबर हैं, और 9 एक भाज्य संख्या है, तो आपका आंसर 9 हो जाएगा। तो पूरे क्लासिफिकेशन में आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे नंबर 1 शब्दों के आधार पर, शब्द दिए होंगे उनमें से एक आपको अलग छांटना है। दूसरा अल्फाबेट यानी कि ABCD के आधार पर 4 दिए होंगे तो उनको आपको अलग छांटना है। तीसरा नंबर के आधार पर उनको अलग से छांटना है। तो इसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो इतना ही है। आगे हम बात करते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। अभी मैंने जो आपको ये बुक दिखाई थी ये वाली बुक, इसी बुक के ये क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हैं। ठीक है, यदि आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक से भी इसका देख सकते हैं क्वेश्चन। जितने आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन एक तरफ से सीक्वेंस में आपको मिलेंगे बोर्ड पर। तो अभी 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है
तालाब झील, सबसे पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है तालाब झील, पिस्तौल बंदूक, कार और बस। देखो बच्चों, तालाब और झील एक जैसी चीज़ें हैं, पिस्तौल और बंदूक एक जैसी चीज़ें मार धार करने वाली, और कार और बस एक जैसी चीज़ें। भाई कार और बस में क्या किया जाता है, सफ़र किया जाता है, ट्रेवल किया जाता है। लेकिन चर्च और स्मारक की हम बात करें तो स्मारक अलग होता है, जो किसी चर्च तो अंग्रेजों का मंदिर हुआ करता है, और स्मारक क्या होता है, जैसे हमें कोई महान व्यक्ति हमारा चला जाता है उसके लिए हम स्मारक बनवाते हैं, तो ये सबसे अलग है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था। जैसे भाई ये तीनों तो एक जैसे हैं, मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था। सॉरी, मकान आप जानते हैं भाई हमारा मकान होता है, अपार्टमेंट भी मकान जैसा ही होता है, और भवन, मकान को हिंदी में भवन कहते हैं। ठीक है, तो मकान, अपार्टमेंट और भवन ये तीनों तो एक ही चीज़ हो गई। सबसे अलग क्या हो गया, संस्था। संस्था तो एक अलग होती है ना, जैसे संगठन हुआ करते हैं, उनमें कोई मकान तो अलग बात है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है QRTU, DUWX, STJK और KIJL। तो मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेट के आधार पर बनेगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रा सा मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ करता हूँ। अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन के लिए आपको ABCD कुछ जैसे मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ऐसे आपको ABCD जाते ही पेपर के एक कोने पर लिख लेनी है। कैसे लिख लेनी है, ABCD EFGHIJKLM, फिर M तक आएंगे। अब यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे, NOPQRSTUVWXYZ। इन ABCD को इस तरीके से लिख लेंगे। और एक चीज़ और कर लेंगे कि इनकी नंबरिंग कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब आप कह रहे होंगे कि सर कि हम इनको लिखने लग गए तो बहुत समय निकल जाएगा, क्योंकि पेपर में तो बहुत लिमिटेड टाइम बचता है। तो आपके लिए क्या करना है कि जैसे ही आप पेपर में बैठने जाओगे, पेपर देने जाओगे, तो आपको जाते ही कुछ टाइम मिलता है पेपर पढ़ने के लिए, या जैसे पेपर बांट रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत समय मिल जाता है। तो सबसे पहले जा करके, या जैसे ही आप जा करके टेबल पर बैठे तो पेपर काफ़ी समय बाद मिलता है, तो टेबल पर कहीं एक साइड में ये सभी लिख लीजिए, सारी ABCD इस तरीके से। ठीक है, इसको 20 पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आपका ये क्वेश्चन दे रखा है QRTU, फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं QRTU। तो सबसे पहले Q और R को देखते हैं हम कहाँ पर है। तो Q और R, देखो पहला ऑप्शन है आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ QRTU। तो देखो Q से R की तरफ चलते हैं। देखो Q अपना ये रहा और R की तरफ गए, तो यहाँ पर कितना हो रहा भाई, +1 हो रहा है। ठीक है, फिर R से चलते हैं T की ओर। R के बाद क्या है भाई, T है, तो R के बाद T है, तो यहाँ से चलेंगे 1 2, यहाँ T पर आ गए, तो यहाँ पे हो रहा है प्लस आपका 2, और T से फिर U की तरफ चलते हैं, तो T से U पर जाएंगे तो प्लस आपका 1 हो रहा है। ठीक है भाई, सबसे पहले +1 +2 और +1 हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है DEWX। ठीक है, इसकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले D से E पर जाएंगे। D अपना कहाँ है भाई, ये रहा। D से हम E पर गए तो कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर E से जाएंगे W पर, E से जाएंगे W पर, तो E से हम W पर जाएंगे तो देखो भाई बहुत सारा गैप है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारा गैप है, लेकिन यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे बच्चों कि ये इसमें D से आप E पर गए तो +1 हो रहा है, और W से X पर जाइए, W से X पर गए तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है भाई, +1 हो रहा है। ऊपर वाले को जरा आप देखेंगे, बीच वाले को मिटा देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि Q से R पर गए तो +1 हो रहा था, और T से U पर गए तो यहाँ भी +1 हो रहा था। अच्छा, तीसरा ऑप्शन देखिए STJK। यहाँ पर आप देखो S से आपको T पर जाना है,
एस देखो, एस से आप टी पर गए तो 1 का +1 हो रहा है, और जे से के पर जाना है तो जे देख लीजिएगा आप, जे ये रहा, और के पर आना है तो +1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर गए तो +1 हो रहा है। अब बचा आपका चौथा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है KIJL। तो यहाँ पर आपको देखना है के से सबसे पहले आई पर जाना है आपको, तो के अपना ये रहा और आपको जाना आई पर। देखो सबसे पहले हम आगे की ओर चल रहे थे तो प्लस कर रहे थे हम, लेकिन अब के से देखो, के से 1 और 2 कदम पीछे की ओर जाना है, तो यहाँ पर हो रहा है आपका -2, और जे से एल की तरफ जाना है, जे से एल की तरफ आप जाओगे 1 और 2, और यहाँ पर हो रहा है +2। तो देखिएगा जो पहले वाले जो 3 ऑप्शन हैं, इन तीनों में क्या हो रहा था, +1 +1 +1 +1 +1 +1, लेकिन चौथे वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, -2 +2। तो सबसे डिफरेंट, सबसे अलग कौन सा होगा, आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 13, 21, 15 एंड 33। तो इनमें एक चीज़ आप कॉपन देखेंगे कि भाई 3 का हम भाग लगाएं तो इस संख्या में चला जाएगा, 3 का 33 में भी चला जाएगा, और 3 का भाग 15 में भी चला जाएगा, लेकिन 3 का भाग हमारा 13 में नहीं जाएगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th का ए। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर, अभी हमने किए थे 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन, तो अभी मैंने लिखे हैं इस 6 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन, तो अभी इनको हम करने वाले हैं। तो छठवां क्वेश्चन देखिएगा आप, 4 नंबर दे रखे हैं 15, 63, 82 एंड 24। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो इसमें हम लॉजिक लगाना चाहें तो इसमें लॉजिक लग रहा है, देखो हम सबसे पहला ऑप्शन है 15, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम 16 का स्क्वायर -1 भाई, सॉरी 4 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। अब है अपना 63, तो 63 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर -1 भाई, 8 8 64 होते हैं, 64 -1 1 63 हो जाएगा। अब है 82, 82 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर +1 करना पड़ेगा, और ये है 24, और 24 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर -1। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा आप, थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। जैसे अपना 15 है, तो 15 को अपना क्या लिख सकते हैं हम, 16 - 1 लिख सकते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 - 1 लिख सकते हैं, लेकिन 16 को हम क्या लिख देंगे, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का वर्ग। भाई 4 का वर्ग कितना होता है भाई, 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 × 4, तो 16। ठीक है भाई, इतना वर्ग करना तो आपका आता होगा यदि आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, ऐसे ही 63 है, तो 63 को मैं लिख सकता हूँ 64 - 1, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 64 - 1, और 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर -1, तो यही तो लिखा है मैंने। ऐसे ही अपना 82 है, तो 82 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 82 को मैं लिख सकता हूँ 81 + 1। ठीक है, ये मैं कैसे देख रहा हूँ अपने मन से भाई, मैं इसका वो देख रहा हूँ कोई ऐसी संख्या इसके आगे पीछे जो पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 81 किसका स्क्वायर होता है भाई, 9 का स्क्वायर +1। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब बात आती है कि इसमें देखो भाई 24 वाले में, 24 वाले को मैं लिख सकता हूँ भाई 25 - 1। ठीक है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर -1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन तीनों में एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, और यहाँ भी -1 हो रहा है, लेकिन इस 82 वाले में हमें +1 करना पड़ रहा है, तब आपका 82 आ रहा है। तो सबसे डिफरेंट ऑप्शन आपका हो जाएगा 82। नेक्स्ट देखिएगा, इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो n m, यहाँ से आप देखिएगा m का उल्टा n, यहाँ आप देखो n का उल्टा क्या है, n है, फिर l का उल्टा o है भाई, l के सामने o आ रहा है। तो यहाँ से हमने ये पता लगा लिया कि इस वाले टॉपिक में, इन ऑप्शंस में जो आपके ये अक्षर लिखे हुए हैं, लेटर लिखे हुए हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। जैसे भाई देखो सबसे पहला ऑप्शन है n m और o l, तो यहाँ आप देख रहे हैं n का उल्टा क्या हो गया भैया, ये हो गया, और l का उल्टा o हो गया। ठीक है, इसमें उल्टा दे रखा है। इस ऑप्शन की बात करते हैं p k और q i। ठीक है, तो देखो भाई p देखो सबसे पहले कहाँ है, p k, एक दूसरे के उल्टे दे रखे हैं, ये एक दूसरे के उल्टे हो गए। फिर दे रखा है q i, तो q आप देखिएगा ये रहा,
लेकिन क्यू का उल्टा होना चाहिए भाई आई, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्यू का उल्टा तो हो नहीं रहा है, तो इस ऑप्शन को अभी आप छोड़ देंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे RISH। ठीक है, तो आर का उल्टा आई दिखाई दे रहा होगा आपको, कहाँ है, ये रहा, आर का उल्टा आई, तो ये सही है। एस का उल्टा एस दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये इसका उल्टा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, TGUF, टी का उल्टा जी, टी देखिएगा, टी ये रहा, टी का उल्टा जी है भाई, टी के सामने जी है तो टी का उल्टा हो गया जी। इसके बाद यू का उल्टा एफ, ये देखो ये एक दूसरे के सामने लिखे हुए हैं, तो ये भी सही हो गया ऑप्शन। यानी कि इन तीनों ऑप्शन में, इस वाले में और इस वाले में आपका सब उल्टे लिखे हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं, सामने वाले वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखा गया। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा PKQI। अब आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ इसको अपोजिट वर्ड को याद करने के लिए, जिसका श्रेय जाता है प्रदीप सर को। कभी प्रदीप सर ने ये ट्रिक बताई थी, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। सीधी सी बात है, हम भी कहीं ना कहीं से सीखते हैं, तो वही हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, यदि हमें ए का उल्टा याद करना है तो ए का उल्टा होता है जेड। जैसे आप ऐसे सपोज कर लीजिएगा भाई, जैसे क्लास छोटे बच्चे को मैम ABCD सिखाती हैं, तो छोटे बच्चे को मैम ABCD सिखाती है, तो सबसे पहले उसको A to Z देती हैं, A to Z, यानी कि ए का उल्टा क्या हो गया भाई, जेड हो गया। उसके बाद जब मैम बच्चे से कहती हैं कि कल तेरे को ABCD सुनानी है और मैं कल तेरे से पूछूंगी, तो बच्चा जब स्कूल से घर पर जाता है तो मैम को क्या करता है, बाय, तो BY क्या हो गया बच्चों, बाय हो गया। उसके बाद जब बच्चा दूसरे दिन पढ़ने के लिए आता है तो मैम उससे कहती है चलो मैंने कल आपको A to Z दिए थे तो वो सुनाइएगा आप, तो बच्चा कहता है कि मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा A to Z, मुझको पहले खाने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा क्रेजी टाइप का होता है। तो मैम कहती है बता तेरे को क्या चाहिए खाने के लिए, तो कहता है मेरे लिए खाने के लिए क्रैक्स चाहिए, क्रैक्स खाते हैं ना कुरकुरे जो आते हैं, तो CX क्या हो जाएगा बच्चों, क्रैक्स, C का उल्टा X, क्रैक्स हो जाएगा। अब मैम ने उसको क्रैक्स भी दिला दिए। अब बात आगे बढ़ गई, मैम ने कहा अब सुना, उसने कहा क्रैक्स को मैं क्या सूखा ही खाऊंगा, क्रैक्स के साथ मुझे पीने के लिए ड्यू भी चाहिए, तो DW क्या हो गया, ड्यू हो गया, डी का उल्टा ड्यू हो गया। अब क्रैक्स और ड्यू खा करके बच्चा बाय कर गया और मैम से बोला अब हम शाम को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, शाम को, यानी कि इवनिंग में, मैं अब शाम को सुनाऊंगा मैम, अब मुझे आलस से आ रहा है, क्योंकि ड्यू और क्रैक्स खा ली थी ना उसने, तो खाने के बाद आलस से आता है। उसने कहा अब मुझे आलस आ रहा है और अब मैं आपको शाम को यानी कि इवनिंग में सुनाऊंगा, इवनिंग से E और V, इवनिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चा फुर्र से भाग गया, FU फुर्र से भाग गया, और कहाँ पर रुका, ग्रांड ट्रंक रोड, भारत के अंदर एक रोड है GT रोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं GT रोड, और उस रोड पर जा करके रुका और रुक करके क्या करने लगा, हंसने लगा, H और H, हंसने लगा। हंस क्यों रहा था, वो इसलिए हंस रहा था कि आगे है IR, तो वो इसलिए हंस रहा था, वो सोच रहा था मन ही मन कि मेरी भी आएगी, क्या आएगी, एक रात, मेरी भी आएगी एक रात जिसका सबको होता है इंतजार। गलत मत समझिएगा, एक रात, आई से एक और आर से रात, तो एक रात आएगी। कौन सी वाली रात आएगी, जब उसके पास जैगुआर गाड़ी होगी, जैसे जैगुआर गाड़ी होगी, JQ हो जाएगा। अब वो सोचता है कि जब मैं जैगुआर गाड़ी ले लूँगा तो इसको खड़ी कहाँ पे करूँगा, तो K फॉर कृष्णा, P फॉर प्लाजा, भाई अपना तो मथुरा वृंदावन में कृष्णा प्लाजा है, ठीक है, तो खड़ी करेगा कृष्णा प्लाजा में। ठीक है, अब वो सोच रहा है कि भाई मैं गाड़ी लूँगा कहाँ से, जैगुआर तो बहुत सारे पैसों को आती है, तो वो कहता है LO यानी कि लोन पर लूँगा, लोन पर। अब जितनी भी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कहानी चल रही थी वो कहाँ चल रही थी, उसके मन में चल रही थी, तो MN ये हो जाएगा मन। तो ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हैं, जैसे फुर, FU, GT रोड, ठीक है, GT, ऐसे आप इस स्टोरी को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। अगर आपको नहीं अभी समझ आई है तो दोबारा से वीडियो को पीछे करिएगा और फिर दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसके अपोजिट वर्ड याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से 8 और 7 से 32 और 19 से 38 और 21 से 40, इसको करिएगा आप चलिए फटाफट। इसमें क्या है, देखो भाई, सबसे पहला ऑप्शन है 5 से 8 दे रखा है, तो ये कैसे आएगा, 5 गुणा 2 करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई 8।
सबसे पहले पहली वाली संख्या में गुणा करना है 2 का और 2 ही माइनस कर देना है। 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 17 में आप 2 का गुणा करिएगा और 2 घटा दीजिएगा। 17 दूनी 34, 34 में से 2 गए तो कितना बचा? 32। ये भी ऑप्शन सही है। इसके बाद 19 गुणा 2 माइनस का 2, 19 दूनी 38, 38 में से 2 गए तो 36, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 38, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इन सबसे ये डिफरेंट जा रहा है। इसको भी करके देख लेते हैं। 21 गुणा 2 माइनस का 2, तो 21 दूनी 42, 42 में से 2 गए तो 40, तो ये भी ऑप्शन सही आ रहा है। यानी कि सब में ये वाला ऑप्शन लगाए हम, गुणा 2 का कर दें और 2 ही घटा दें, तो सब में इन तीनों में ये ऑप्शन सही बैठता है, लेकिन इस सी वाले में ये सही नहीं बैठ रहा। तो सबसे अलग इनमें से कौन सा हो जाएगा? 19 38 हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तबला, वीणा, सितार और एकतारा। देखो तबला, वीणा और सितार ये तीनों ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें तार होता है। ये वाद्य यंत्र हैं, बजाने के काम आते हैं, लेकिन वीणा, सितार और एकतारा इन तीनों में तार होता है। जैसे सारंगी सी होती है ना, उस तरीके का तार होता है बजाने का, लेकिन तबला में तार नहीं होता है, इसलिए आपका सबसे डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दो। अब देखिएगा नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से हैं, 10, 11, 12 और 13। अभी इनको सब करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम। तो बच्चों जो आपका टन, क्विंटल और किलोग्राम ये किसी वजन को तोलने के काम आता है, लेकिन गैलन क्या करता है? गैलन आयत का काम करता है, आयत निकालता है, यानी कि आयतन निकालता है, ये वॉल्यूम निकालता है। गैलन का मैं आपको मतलब बताता हूँ। जैसे किसी बाल्टी में ये गिलास है, इस गिलास के अंदर कितना पानी भरा हुआ है उसका ये वॉल्यूम निकालेगा। वॉल्यूम हिंदी में वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं। तो गैलन तो काम आता है आयतन निकालने का, लेकिन टन, किलोग्राम और क्विंटल ये काम आएंगे इस गिलास के अंदर वजन कितना है। तो टन, किलोग्राम और क्विंटल ये तो एक जैसे हो जाएंगे, सबसे अलग हो जाएगा गैलन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला गैलन। दूसरा है 120, 560, 91, 299, 78, 169, 104, 429। इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन देखिएगा आप। देखो 91 आप देखते हैं कि 13 के पहाड़े में आता है, 104 आप देखेंगे कि ये भी 13 के पहाड़े में आता है, और 78 यानी कि 78 देखेंगे ये भी 13 के पहाड़े में आता है, लेकिन 120 13 के पहाड़े में नहीं आता। यानी कि ये सभी ये बी, डी और सी आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 91, 104 और 78 ये सभी 13 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन 120 13 के पहाड़े में नहीं आता। तो सबसे अलग यही हो जाएगा। आगे है अंगूठी, टायर, प्लेट और चूड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, जो आपकी अंगूठी है, टायर है और चूड़ी है, वो इस तरीके से, भाई आप अंगूठी की एक फ़ोटो बनाना चाहें तो ऐसे करके बनाएंगे, गोल करके। ठीक है, और टायर की फ़ोटो बनाएं तो टायर भी ऐसा होता है, और चूड़ी यानी कि वो आपके हाथ में जो चूड़ी पहनती हैं लेडीज़, उनकी फ़ोटो बनाना चाहें तो उसकी भी फ़ोटो ऐसे बनेगी। लेकिन आप प्लेट की आप फ़ोटो बनाना चाहेंगे तो प्लेट की फ़ोटो ऐसे बनेगी, यानी कि ये पूरा बीच में से आपको फिल करना पड़ेगा। भाई थाली ऐसी तो बनेगी, अगर थाली आपने बीच में से खाली छोड़ दी तो उसमें कुछ भी रखोगे, भोजन वगैरह तो नीचे नहीं चला जाएगा। तो थाली आपकी इस प्रकार से बनेगी। तो सबसे अलग क्या दिखाई दे रहा है? ये तीनों तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, अंगूठी, टायर और चूड़ी, यानी कि इनमें एक रिंग बनती है, एक गोला बनता है, लेकिन थाली में गोला नहीं बनता, नीचे भी उसके कुछ लगाया जाता है। तो आपका सबसे डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा थाली। आगे आँखें, कान, गला और त्वचा। देखो बच्चों इसमें सबसे अलग हो जाएगा आपका गला। गला इसलिए अलग हो जाएगा क्योंकि आंखें, कान, त्वचा और आपका मुंह, नाक ये सब आपकी इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन गला आपका सेंस ऑर्गन नहीं है, यानी कि ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो सबसे डिफरेंट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गला।